हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनबी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के राजनीति विज्ञान के एक सैम्पल पेपर को लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में आपको प्री बोर्ड और फर्स्ट टर्म के लिए भी लाभदायक साबित होगा। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में जो साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। शुरुआत करते हैं समय न गवाते हुए कि पहली पंचवर्षीय इनको मिलान करना है। तो मिलान कैसे करेंगे, हमें कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। जैसे कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 रही है, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66 और चौथी 1969 से 74। तो फर्स्ट का 4 हो गया, सेकंड का थर्ड हो गया, थर्ड का 2 हो गया। तो 21 में है, देखो 432 है आपके सी वाले में। तो सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में रिस जेट इंडिया डे कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है, याद रखना है आपको ये। भारत का पहला परमाणु परीक्षण किसके नाम पे था? तो स्माइलिंग बुद्धा के नाम पे था। तीसरे का उत्तर स्माइलिंग बुद्धा। चौथा प्रश्न बहुत ही ईजी है। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में वैश्वीकरण को अपनाया गया था, 1991 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा, भारत और इजराइल ने किन क्षेत्रों में सहयोग आरंभ किया? तो सांस्कृतिक आदान प्रदान, सुरक्षा और सैन्य। तो ये इसका सही उत्तर ए, पांचवे का ए इज द राइट आंसर। छठा क्वेश्चन बढ़ रहे हैं हम। स्वास्थ्य भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण, गरीबी उन्मूलन का मॉडल कहाँ से लिया गया? केरला से लिया गया है। केरला से स्वास्थ्य भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण, गरीबी का जो मॉडल है वो लिया गया है। सातवां प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी भी है, कि महात्मा गांधी ने 14 अगस्त 1947 को कहा, कल का दिन हमारे लिए खुशी का भी और गम का भी है, क्योंकि उस दिन भारत आज अंग्रेजी राज्य से आज़ाद हो रहा था। बिल्कुल सही है। साथ ही आधी रात को भारत का बंटवारा हो रहा था। तो दोनों बातें सही हैं। तो ऑप्शन देखते हैं हम क्या है इसके। जी हाँ, सी 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है आठवां, मिलान करना है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में स्थापना की गई थी, लागू 1956 से हुआ था। रजवाड़े 565 थे, नागपुर अधिवेशन 1920 था और भारत का संविधान बनकर 1949 में। लिखना है कैसे? पहले का आपको लिखना है, पहले का 2, दूसरे का 1, तीसरे का 4, चौथे का 3। तो किस में ये चीज़ें? ये है आपके 2 1 4 3, यानी सी इज द राइट आंसर। सी इसका राइट आंसर है। और 9वां प्रश्न है कि सरदार पटेल को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया था? तो 1931 में पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न नंबर 10 है, जब दो प्रतिद्वंदी शक्तियों के पास परमाणु हथियार होते हैं तो एक दूसरे के लिए अक्षम, मृत्यु और विनाश का कारण भी हो सकते हैं। तो एक पूर्ण युद्ध होता है? संभावित है, असंभावित है, अवश्य, असंभव। तो असंभावित, क्योंकि दोनों डरते हैं कि बहुत जान माल की हानि होगी। उस आंदोलन का नाम बताना है जो नए स्वतंत्र देशों को गठबंधन से बाहर आने का रास्ता दिखाया। तो नेम, NAM, नेम यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों की जांच करें, त्रुटि को पहचानें। त्रुटि यानी जो कमी होगी उसको पहचानना है बेटा में। तो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद भारत सरकार द्वारा गठित वैधानिक संस्था है। बिल्कुल गलत है, वैधानिक नहीं है, ना संवैधानिक है। ये एक ऑटोनॉम, एक ऐसी संस्था है जो कि हेल्प के लिए बनाई गई है, यानी ना वैधानिक है ना ही संवैधानिक। इसका मतलब बाकी सही होंगे। देखते हैं। नीति आयोग योजना आयोग के नाम पर बनाया गया, बिल्कुल सही। 15 अगस्त को मोदी जी ने योजना की बात समाप्ति की बात करी, बिल्कुल सही। नीति आयोग को थिंक टैंक कहते हैं, बिल्कुल सही। तो पहला ही इसका आंसर मान जाएगा, जो कि इस प्रश्न के हिसाब से सही है और रियल में वो गलत है। ठीक है। 13वां प्रश्न है बेटा, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र को प्रासंगिक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए? शांति संस्थापक आयोग का गठन किया गया, सहस्त्राब्दी विकास का लक्ष्य रखा गया, एक लोकतंत्र कोष का कायम किया गया। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही आंसर, यानी कि डी इसका सही आंसर। 14वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने देशों को वीटो पावर है? 5। याद है, 5 को पावर है। हालांकि 15 सदस्य हैं इसमें स्थायी, 5 को वीटो पावर प्राप्त है और 10 को नहीं प्राप्त है। प्रश्न नंबर 15, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो पहले गृह मंत्री रह चुके हैं, सूचना मंत्री रह चुके हैं और भारत राज्य के राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल। प्रश्न नंबर 16, वह विचारधारा समाज में गरीब व पिछड़े सामाजिक समूह का समर्थन करती है और इन वर्गों को फायदा पहुंचाने वाली नीतियों का समर्थन करते हैं, क्या कहलाते हैं वो? बिल्कुल सही, उसको कहते हैं वामपंथी। क्या कहते हैं? वामपंथी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना मानवता को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं अपितु नरक से बचाने के लिए हुआ है। ये बात किसने कही है, किस महान व्यक्ति ने ये बात कही है? ये डैग हैमरशेल्ड ने कही थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ स्वर्ग में नहीं ले जाता लेकिन नरक से बचाता है, यानी युद्ध को होने से रोकता है। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। प्रश्न नंबर 18, किसी एक परमाणु शक्ति संपन्न देश का नाम लिखो जिसने अभी तक NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। वो हमारा इकलौता देश भारत है, कभी नहीं मानता ये। ठीक है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 20वां क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में मित्र देशों की सेनाएं थी? तो किसने मित्र देशों की सेनाओं पे नियंत्रण कर रखा था? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, इन चारों ने मिलकर, जो कि मित्र राष्ट्र कहलाते हैं। भारत की विदेश नीति में क्या शामिल है? अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से हल, निशस्त्रीकरण, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, बिना शर्त विदेशी सहायता प्राप्त, यानी कि उपरोक्त सभी बातें बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है? तो कौन कौन से होते हैं? बिल्कुल ये सारे होते हैं, जो हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री, सभी ने कैबिनेट मंत्री और सभी केंद्र शासितों के प्रशासक यानी IAS ऑफिसर। इनमें से गलत कौन सा है? गलत छांटा है आपको। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही है। पहले वित्त मंत्री गलत है। शिक्षा मंत्री सही है, ये सही है, यानी कि बी इसका राइट आंसर, जो कि हमने गलत पहचान लिया। 24वां प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत चीन संबंध खराब होने के कारणों की जांच करें। क्यों? चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में अपनी दावेदारी जताना, बिल्कुल सही। चीन की पाकिस्तान से मित्रता, ये भी सही है। भारत के खिलाफ चीनी मदद से भारत चीन संबंध खराब होते हैं, तो ये सारे ही सही बात लिखी हुई है, डी इसका राइट आंसर। खंड बी की ओर बढ़ते हैं। सही मिलान करना में बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? बताओ भाई, बताओ, आप भी बताओ कुछ। तो बर्लिन की दीवार गिराई गई थी 1990 में। ठीक है, पहले शीत युद्ध की समाप्ति पढ़ लेते हैं। तो जो शीत युद्ध हुआ था, आपका 25वां क्वेश्चन है, शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? 1991 में हुई थी, है ना, जब उसका वो हो गया था। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? जर्मनी का एकीकरण 1991 में किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, मैं इसको ठीक करता हूँ एक बार, कि गोर्बाचेव ने सुधार की प्रक्रिया आरंभ करी थी। एक मिनट रुक जाइए बच्चों, क्वेश्चन देखा तो ध्यान से। 1991 में नहीं करी थी इसने। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1989 में, बिल्कुल सही, ये सही है। बर्लिन की दीवार 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ और 89 में बर्लिन की दीवार गिरी। शीत युद्ध की समाप्ति इसमें हुई। तो सारे ठीक हैं बिल्कुल, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कन्फ्यूजन ये होती है कि किससे मैच करें, सारे ही सही हैं, बिल्कुल सही लिखे हुए, तो डी इज द राइट आंसर। अब ये कथन वाले क्वेश्चन आ गए, ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। विश्व बैंक मानवीय विकास, कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा जैसे नियमों का निर्माण और लागू करवाता है, बिल्कुल सही। ये देशों को ऋण देता है, दोनों ही सही है और दोनों ही संबंधित है, तो ए इसका राइट आंसर माना जाएगा। तो 26 का राइट आंसर ए। क्यों? क्योंकि विश्व बैंक के बारे में लिखा गया है, वे देशों को ऋण भी देता है, अनुदान भी देता है, साथ में बहुत हेल्प भी करता है। प्रश्न नंबर 27, जब गुजरात को बॉम्बे से अलग किया, वो साल कौन सा था? गुजरात को बॉम्बे से अलग करने के लिए 1970 में गुजरात को बॉम्बे से अलग किया गया। गुजरात और महाराष्ट्र 2 अलग अलग राज्य बने। नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? तो वर्तमान CEO है कौन? अमिताभ कांत वर्तमान CEO है नीति आयोग के। बाद में पहला परमाणु परीक्षण का किसके शासनकाल में किया गया था? तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश द्विराष्ट्र सिद्धांत को सही से परिभाषित करते हैं? 2 कौमों का देश, बिल्कुल। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन का आधार, ये भी सही है। जिन्ना द्वारा अलग राष्ट्र की मांग, ये तीनों ही सही है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? सही है पूछा है, गलत नहीं पूछा। क्या है ये? बिल्कुल एक थिंक टैंक पॉलिसी है, बिल्कुल आपको तो पता चल गया होगा इतना। ये सही है। वैसे तो इसका सी भी सही है,
कि पूर्ण नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन हम दो सही कर नहीं सकते, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जिसमें दो सही हों। हालांकि वैसे तो ये थिंक टैंक की एक पॉलिसी ये भी ठीक है, और ऊपर के दोनों के गलत हैं। भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था 1998 में, जिसकी एक मूवी है परमाणु नाम से, जॉन अब्राहम की। 90% उद्योग को औने पौने दामों में निजी हाथों में पहुंचाया गया, इसे क्या कहते हैं? इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल, बिल्कुल सही। ट्यूशिनिया के विद्रोह की शुरुआत का तत्कालीन कारण क्या था? जो ट्यूशिनिया में विद्रोह हुआ था दिसंबर 2010 में, मोहम्मद बजूजीजी की आत्मदाह, यानी बाऊजीजी ने अपने आत्म सेल्फ को फायर कर लिया गया था, जिससे कारण ट्यूनीशिया में विद्रोह शुरू हुआ। इजरायल ने भारत में किस प्रकार के सहयोग के प्रदर्शन की मांग करी है? तो ये सभी सुधार, प्रदर्शन और रूपांतरण, तो RPT। प्रश्न नंबर 36, कौन सा परमाणु भारत की परमाणु नीति की विशेषता है? दुश्मन के खिलाफ परमाणु हमले की कार्रवाई करने के अधिकार सिर्फ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अर्थात देश की राजनीतिक नेतृत्व का ही होगा, लेकिन परमाणु कमांड अथॉरिटी का सहयोग जरूरी रहेगा। एक तो पॉइंट ये बोला गया है, ठीक है। जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं है उनके खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा इंडिया, बिल्कुल सही कहा इसने। यदि भारत के खिलाफ सुरक्षा बलों के खिलाफ कोई भी रासायनिक जैव हमला होता है तो भारत इसका जवाब देगा, बिल्कुल सही है। तो चारों ही सही है बेटा, डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ध्यान से 2-3 बार पढ़ेंगे ताकि आपको लर्न हो जाए। 37, पूर्वी यूरोप को चेकोस्लोवाकिया, चेक और स्लोवाकिया में भागों में बांटा गया, सही लिखा हुआ है। सर्वप्रथम सोवियत संघ से अलग होने वाला गणराज्य कौन सा था? चेकोस्लोवाकिया था? नहीं, तो ये सही है, आर गलत है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा एक अलग है सबसे? उत्तर कोरिया, सोवियत रूस द्वारा समर्थित, ठीक है, गलत है ये, मतलब जो 1920 में, थोड़ी ये हम गलत नहीं मानेंगे। दक्षिण कोरिया संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित, उत्तरी वियतनाम सोवियत रूस द्वारा, दक्षिण बर्लिन, तो ये वाला थोड़ा अजीब है, दक्षिण बर्लिन नहीं था, वो पूर्व और पश्चिम बर्लिन थी, ठीक है बेटा। भारत की परमाणु नीति में क्या शामिल है? भारत शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु शक्ति प्रयोग करेगा, बिल्कुल सही। परमाणु सुरक्षा आवश्यकता अनुसार परमाणु हथियारों का निर्माण करेगा, ये भी सही है। पहले किसी पे परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेगा, ये भी सही, यानी कि डी इज द राइट आंसर। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि फटाफट आपकी रिवीजन हो जाए, टाइम कम लगे और जल्दी से आपका सिलेबस एक बार रिकॉल हो जाए। अभिकथन धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले नेहरू ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में घोषित करने का समर्थन किया। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है कि राज्य कोई अपना धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को समान रूप से मानेगा। नेहरू का मानना था कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाकर एक मजबूत राष्ट्र बनाया जाए, तो ए इसका राइट आंसर, क्योंकि दोनों ही संबंधित है, दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 41, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई, क्या सही है? बिल्कुल सही। विश्व युद्ध समाप्त हो गया जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के 2 शहरों में बम गिराए, हिरोशिमा नागासाकी पर, तो ये भी दोनों ही सही हैं, दोनों ही एक दूसरे को पूरक करते हैं, यानी कि ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 42, निम्न में से कौन सा इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल का परिणाम नहीं है पूछा गया है। महाबिक्री में भाग लेने वाले अधिकार पत्र नागरिकों को दिए गए, अधिकांश नागरिकों ने इनके कालाबाजारी के हाथ बेचा, ठीक है। रूसी मुद्रा में गिरावट क्या लोगों की जमा पूंजी समाप्त हो गई, तो ये सारे ही क्या है, कौन सा परिणाम नहीं है? अधिकांश नागरिकों ने, ये देखो, तो ये भी परिणाम, ये भी सही है, ये भी सही है, तो महाबिक्री तो सारे ही सही है, इनमें से कौन सा परिणाम सही नहीं है, ठीक है। ये पूछना था कौन सा सही है परिणाम है, तो ये आएगा आंसर। इसका क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंस दे रखा है और गलत दे रखा है, तो मैंने इसको ठीक कर दिया है। 2009 में पूर्व में अरब देशों में किस प्रकार के शासन प्रणाली को देखा जाता है? तो अरब में किस प्रकार की शासन प्रणाली थी? तानाशाही शासन प्रणाली थी 2009 में। भारत ने इजरायल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता कब दी? तो है 17 सितंबर 1950 को मान्यता दी। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। गुट निरपेक्षता की नीति के अंतर्गत हर विवाद का समर्थन औचित्य के आधार पर किया जाता है। उपनिवेशवाद व रंग का विरोध जारी है। विश्व में सब समान है, सबको बिना किसी भेदभाव के मिलने चाहिए। तो गुट निरपेक्षता उपनिवेशवाद बिल्कुल सही है, दोनों जुड़े हुए हैं, तो ए इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय विकास परिषद की
प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो पहली बैठक की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं था? समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई, उद्योगों को निजी क्षेत्रों में बेचा गया, रूसी मुद्रा रूबल में वृद्धि हुई। तो ये नहीं है बेटा, मुद्रा में कमी हुई थी ना कि वृद्धि हुई थी। तो 47 का सी इज द राइट आंसर। ये किसने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवता को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं, उस पर नरक मचाने के लिए? डैग हैमरशेल ने कहा है। तो ये कौन सी जो कथन है, कौन सी परिभाषा सही है इनमें से? कि संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व के सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, बिल्कुल सही कहा गया, नहीं कर सकता। वह युद्ध और शांति के मामलों में बेहतर कायम कर सकता है। तो दोनों ही सही है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। चित्र को देखेंगे, यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। क्या कह रहे हैं? कार्टून शासक और लोगों के बीच किस तरह के संबंध को संकेत दे रहे हैं? तो किस प्रकार का संकेत है इसमें? सोचो। रियासतों के शासकों लोगों का शोषण करते हैं। देखो ये लोग इंसान है, ये इस पर बैठा हुआ है, तो ए इज द राइट आंसर। यानी कि दूसरा भी है कि रियासतों के शासक लोगों का दमन करते हैं और शोषण करते हैं। दमन और शोषण बात एक ही है, तो ए इज द राइट आंसर। दिए गए चित्र को पहचानना है। उपरोक्त कार्टून में किस नेता को दिखाया जा रहा है? तो कौन सा नेता इस कार्टून में है? जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, इसके उत्तर देने बेटा। तो सोवियत संघ द्वारा क्यूबा में परमाणु हथियार रखने के 3 सप्ताह बाद अमेरिकियों को इसके बारे में पता चला। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकार कुछ भी करने के लिए अनुत्सुक थे जिससे दोनों देशों के बीच पूर्ण पैमाने पर परमाणु युद्ध हो सकता है, लेकिन वह खुर्शेव को क्यूबा के मिसाइलों और परमाणु हथियारों को हटाने के लिए अमेरिकी आदेश देने के लिए दृढ़ थे। सोवियत संघ यूएसएसआर को उसकी गंभीरता में के बारे में चेतावनी देने के तरीकों के रूप में क्यूबा जाने वाले किसी भी सोवियत जहाज को रोकने का आदेश दिया। क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाने जाने वाला संघर्ष आसान लग रहा था। इस संघर्ष की संभावना ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया, क्योंकि ये कोई साधारण युद्ध नहीं होता। आखिरकार दुनिया को बड़ी राहत के लिए दोनों पक्षों ने युद्ध से बचने का फैसला किया और सोवियत संघ के जहाज धीमे हो गए, वापस मुड़ गए। तो सोवियत संघ ने कितने सप्ताह के बाद क्यूबा में परमाणु हथियार रखे थे? कितने सप्ताह के बाद रखे थे? 4 सप्ताह। ठीक है, उनको 3 सप्ताह के बाद पता चला, तो 4 सप्ताह के बाद रखे थे। कौन ऐसा कुछ करने के लिए अनुत्सुक थे जिससे कि दोनों देशों के बीच पूर्ण पैमाने पर परमाणु युद्ध हो सकता है? तो कौन ऐसा करने पर अनुत्सुक थे? जॉन एफ कैनेडी और फिदेल कास्ट्रो, दोनों ही अमेरिकी राष्ट्रपति। और बिल्कुल 53 प्रश्न, जिसे कैनेडी ने क्यूबा जाने वाले किसी भी सोवियत जहाज को रोकने का आदेश दिया, वो कौन थे? जिसे कैनेडी ने क्यूबा जाने वाले किसी भी सोवियत जहाज को रोकने का आदेश दिया, कौन थे वो? रूसी युद्धपोत। पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी राहत क्या थी? क्यूबा की ओर जा रहे सोवियत संघ का जहाज। दोनों देशों ने युद्ध से बचने का फैसला लिया, तो सी इज द राइट आंसर। अभी इंडिया का मैप है बेटा, इसमें ABCD और E 4-5 जगह दिखा रखी है। पूछा क्या क्या देखते हैं हम कि 1965-67 में राज्य को सबसे तीव्र खाद्य संकट का सामना करना पड़ा। तो किस राज्य को करना पड़ा बेटा? देखो ऑप्शन में आपका सी गुजरात, B यूपी, A बिहार, C कर्नाटक। सोचो किसको करना पड़ा? बिहार को करना पड़ा। तो भी बिहार को करना पड़ा। बिहार में 1967 में बहुत बड़ा खाद्य संकट आ गया था। केंद्रीय खाद्य और कृषि मंत्री रफ़ी अहमद किदवई किस राज्य के थे? उस समय जो खाद्य मंत्री और कृषि मंत्री थे वो किस राज्य के थे? वह बिहार के थे। किसके थे? अहमद बिहार के थे। ठीक है, वह राज्य जिसने डेयरी सहकारी आंदोलन के माध्यम से श्वेत क्रांति, गुजरात। क्या था बेटा वो था गुजरात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति से भारत को किस राज्य को लाभ हुआ? तो किस राज्य को ज़्यादा हरित क्रांति से लाभ हुआ था? हरियाणा इज द राइट आंसर। ठीक है, हरियाणा को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ। आगे बढ़ते हैं। वह राज्य जहां पहली बार गैर कांग्रेस सरकार EMM नंबूंदरीपाद, यह वह राज्य बताना जहां पे पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी? यूपी। ठीक है, यूपी इज द राइट आंसर। तो वीडियो एंड होती है।
वीडियो में कुछ एक दो क्वेश्चन अगर आपके मिस्टेक हो तो प्लीज़ एनसीईआरटी से ठीक कर लें उसको, क्योंकि हो सकता है कि इस सैम्पल पेपर में कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए हों। बाकी वीडियो बहुत ही बढ़िया है और आपके पेपर में बहुत सहायता करेगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।